अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सी साइंस स्टड्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। आज हम इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। और इस चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम बेसिकली लूप्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, डिफरेंट लूप्स जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम होगा लूप कंस्ट्रक्ट। आप अगर अपनी बुक्स को ओपन करेंगे तो आपको नज़र आएगा लूप कंस्ट्रक्ट के नाम से ये चैप्टर है। और इसके अंदर हम डिफरेंट लूप्स यूज़ करेंगे। हर एक लूप का सिंटैक्स, हर एक लूप की वर्किंग डिफरेंट होगी और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि हर एक लूप की मदद से अगर परफॉर्म करें तो वो कर तो सकते हैं, लेकिन एक जैसे क्वेश्चन होंगे, मतलब एक सवाल आप तीनों लूप के तरीकों से परफॉर्म कर सकेंगे। तो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे उसके बारे में हम डिटेल इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं और टॉपिक हमारा शुरू होता है लूप से। हमारा पहला सवाल यही है कि व्हाट इज़ लूप? लूप है क्या? बेसिकली लूप एक चक्कर को कहते हैं। एक चक्कर जो होता है उसको हम लूप कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर लूप से क्या मुराद है? लूप बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपको, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था सी लैंग्वेज को, उसमें मैंने कहा था कि एक स्टेटमेंट भी होती है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी आप यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो आपको सवाल के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो इधर लूप की अगर हम बात करें तो बेसिकली लूप के अंदर एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को आपने रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना हो, बार बार उसी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार आपने रन करना हो, चलाना हो, तो उसके लिए हम कह सकते हैं वो एक लूप कहलाया जाता है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ जी, एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को अगर आप बार बार एग्जीक्यूट करेंगे वो बेसिकली एक लूप ही कहलाया जाता है। इसको प्रॉपरली इंग्लिश के अंदर पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। यहां पे अगर आप देखें तो मैं बात कर रहा हूं एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। एग्जीक्यूटेड का मतलब है चलाना, रिपीटेडली, लगातार। एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम लगातार रन करेंगे, चलाएंगे, तो उसे हम लूप कहते हैं। ठीक है। अब सवाल एक अराइज होता है कि हम क्यों लूप यूज करते हैं? वाई वी आर यूजिंग द लूप इन द सी लैंग्वेज। या हम प्रोग्राम्स के अंदर लूप्स का इस्तेमाल क्या करते हैं, हमें पता तो होना चाहिए। तो बेसिकली इसके दो पर्पस हैं। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे पर्पस लिखे हैं लूप के। पहला पर्पस ये लिखा हुआ है कि टू एग्जीक्यूट, आप चलाएं एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब आप एक कंडीशन रखते हैं कि जी ये स्टेटमेंट इतनी दफा रन होनी चाहिए या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को इतनी दफा रन करना है। यहां पर आप टाइम एक मुकर्रर कर देते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं कि यहां तक ये चीज चलनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि जी एक पाकिस्तान का जो लफ्ज है ये 10 दफा प्रिंट हो स्क्रीन पर। ठीक है। आई लव पाकिस्तान जो है, ये जुमला जो है ये स्क्रीन के ऊपर 5 या 10 दफा स्क्रीन पे प्रिंट कराए। मिसाल के तौर पे 10 दफा प्रिंट कराए लगातार, ये आई लव पाकिस्तान 10 दफा स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आए, तो उसके लिए अब आपने क्या किया कि आई लव पाकिस्तान का जो जुमला है ये आप एक स्टेटमेंट को, इसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करके 10 दफा जाहिर करके दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पे। तो इस मकसद के लिए आप कह सकते हैं कि आपने स्पेसिफाइड टाइम बता दी है कि जी मैंने 10 दफा ये जुमला स्क्रीन पे प्रिंट कराना है।
तो आपने एक टाइम जो पहले बता दिया है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं इस मकसद के लिए लूप इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर काउंटिंग आपने बता दी कि जी हमने ये स्टेटमेंट एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को इतनी दफ़ा तक हमने रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो वो जो आपने तादाद बता दी कि इतनी दफ़ा तक एग्जीक्यूट करना है, उसे हम उस मकसद के लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द लूप इन द सी लैंग्वेज। अच्छा जी, ये हमारा हो गया जी एक पॉइंट। उसके बाद दूसरा, टू प्रिंट ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे बात आती है सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। अगर आपने कोई नंबर्स प्रिंट करने हैं जो एक तरतीब में, लाइक नेचुरल नंबर्स 1 to 5, 1 से लेके 5 तक अगर आपने नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं सीक्वेंस में, लाइक 1 2 3 4 इस तरह करके 1 2 3 4 5, ठीक है जी। इस सिचुएशन के लिए आप प्रेफर करेंगे लूप को, ठीक है जी। इसके अंदर आप स्ट्रक्चर, आप कंडीशनल या सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स नहीं यूज कर सकते, जो कि इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स स्विच वगैरह, वो आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको अगर नंबर्स को तरतीब में प्रिंट करना है, इन नंबर्स को आपने तरतीब में प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो दो पर्पस से, बेसिकली दो आप कह सकते हैं रीजंस ही लूप की इस्तेमाल करने की ये ही है। हम इस वजह से लूप्स का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं। अब 3 तरह के लूप इस्तेमाल होते हैं जी। एक आपका हो गया जी वाइल लूप, दूसरा आपका हो गया डू वाइल लूप, एंड तीसरा आपका हो गया फॉर लूप। 3 लूप जो हैं ये आपकी बुक के अंदर भी मौजूद हैं, और बेसिक इन्हीं लूप्स की मदद से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को रन भी करेंगे। अब इन लूप्स के अंदर इनकी फर्दर डिवीजन भी है, लाइक नेस्टेड लूप्स, इनफाइनाइट लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ये भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह इनके ऊपर डिस्कशन जारी रखेंगे। लेकिन आज का जो बुनियादी जो हमारा स्टार्टिंग आप कह सकते हैं लेक्चर इस चैप्टर का ये था कि लूप होते क्या हैं। तो पेपर के अंदर आप अगर इस सवाल की बात करेंगे, इसमें अहम क्या चीज़ है, अहम 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिफाइन लूप, लूप क्या होता है, और साथ व्हाट आर दी एडवांटेजेस या व्हाट आर दी पर्पस ऑफ यूजिंग द लूप। तो ये 2 मकसद जो आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं, ये इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो लूप है, जो कि बेसिकली हमारा स्टार्टिंग लूप वाइल है, इसके ऊपर पूरी डिटेल डिस्कशन की जाएगी कि वाइल लूप क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसके अंदर इसकी अगर फ्लो चार्ट डायग्राम बनाए तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट डायग्राम इसकी लूप की क्या है, इसकी फिर कोई एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि वाइल लूप कैसे रन करता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम कह सकते हैं वाइल लूप की वर्किंग होगी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो टॉपिक समझ आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, इससे हौसला की अफजाई हो जाती है। और अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स हो गए आपके या रिलेटिव्स हो गए या कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा दोस्त आप समझते हैं कि जिसको प्रोग्रामिंग, बुनियादी सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग का कोर्स जो कि 2nd ईयर में मौजूद है, उसमें सीखने में दुश्वारी हो रही है, तो उनके साथ भी ये वीडियो लिंक शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी वजह से किसी को कोई फ़ायदा हासिल हो जाए और वो आपको दुआ ही दे सकता है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।